नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करते हैं अपने मैथ के अगले टॉपिक की। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। उसके हम 3 पार्ट देख चुके हैं। प्ले लिस्ट में वीडियो सेव है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर चेक करें और मैथ की सभी वीडियो वहाँ से देखें। आज हम बात करेंगे अगले पार्ट की, क्रमचय और संचय के अगले पार्ट की बात करते हैं। उसमें कुछ प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उससे पहले आप बढ़ते हैं आगे, उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा मोटिवेशनल विचार है, पाना है अगर लक्ष्य को तो तुझे पढ़ना होगा, पाना है अगर लक्ष्य को तो तुझे पढ़ना होगा, रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्टूडेंट लाइफ के लिए 5 घंटे नींद काफ़ी होती है। ऐसा नहीं कि बस अपना रात को सो गए अपना 8-9 बजे जिस समय भी सोए और सुबह को 9-10 बजे तक जाग रहे हैं, तो वो नींद अपनी सुकून वाली छोड़ दो, बुढ़ापे में बहुत आनंद मिलेगा। अगर अब नींद छोड़ दी तो, और अगर अब सोते रहे तो बुढ़ापे में बहुत समस्या आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 10 विभिन्न फूलों की माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। ये हम पहले देख चुके हैं पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी वहाँ से अच्छे से समझ लेना। अब हम बढ़ते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं। तो इसमें पूछा है उसने 10 विभिन्न फूलों की माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो मैंने बताया था यदि फूलों वाला इस तरीके से कोई प्रश्न आता है तो क्या करना है आपको, n-1 और फैक्टोरियल और बटे में कितना आ जाएगा आपका 2। कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 2, तो कितना आ जाएगा भाई, n कितना है 10, कितने फूल हैं 10 -1 और यहाँ पे फैक्टोरियल बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल और बटे में 2। बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल ऐसे हैं आपके जो पेन और कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर एग्जाम में है तो देखते ही आंसर लगा के और बढ़ जाओगे, तो 1 या 2 सेकंड लगेंगे सवाल पढ़ना और लगाना, बस आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे होते हैं, इनको छोड़ना मत आगे से, बहुत अच्छे से इनको करके चलो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 15 विभिन्न फूलों का उपयोग करके एक माला कितने तरीके से बनाई जा सकती है। तो बस यही है n-1। देखो लिखने की ज़रूरत तो नहीं होगी। ये कैसे है n-1, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप पिछली वीडियो प्ले लिस्ट से ज़रूर देखें, जिसने वीडियो नहीं देखी है, और अच्छे से समझें। एक बार में समझना है, 2 बार देखें, 3 बार देखें, अच्छे से उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है भाई, किसका लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर मेल कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं। तो n-1 फैक्टोरियल और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो आगे फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट क्या करेंगे हम, 15-1 फैक्टोरियल बटे 2, तो कितना आ जाएगा 14 फैक्टोरियल बटे 2। ये आपका आंसर होगा जो भी आगे सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम। देखो आगे उसने क्या है, 6 अलग अलग फूलों से कितने प्रकार से, कितने तरीकों से माला बनाई जा सकती है। तो इसमें पेन की उठाने की जरूरत है भाई। 6-1 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 5 फैक्टोरियल और बटे में कितना 2। बस ये आंसर। तो इसमें कहीं ज़रूरत तो पड़ेगी पेन कॉपी उठाने की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो ये प्रश्न अच्छा है, इसको आप सीखो आराम से। इसमें क्या है, देखो 3 लाल फूल हैं, 5 पीले फूल हैं और 4 काले फूल हैं। मैंने कहा भाई 1 2 3, ये कैसे होगा, ये तो होगा लाल फूल। 1 2 3 4 5, ये कैसे हो गए येलो। इसके बाद 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके ब्लैक। ये कितने हो गए ब्लैक, ये कितने, ये 3 है, ये 5 है और ये कितने 4। उसने कहा है आगे कितने प्रकार से माला बनाई जा सकती है अगर एक रंग के फूल एक ही साथ हो। एक रंग के फूल मतलब एक साथ ही रहेंगे, तो वही हमने पहले किया था भाई, पिछली वीडियो आप देख लेना। इसको एक डब्बे में बंद कर दो, इसको भी एक डब्बे में बंद कर दो भाई, तुम एक साथ ही रहोगे, तुम्हें अलग नहीं जाना। ठीक है, डब्बे से बाहर नहीं निकल सकते। अब हमने इनको क्या कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया। अब अगर मुझे माला बनानी है, क्या बनानी है भाई, माला बनानी, तो मेरे पास कितने डिब्बे हैं भाई, मुझे अंदर से कितना है उससे मतलब नहीं है, कितने हैं टोटल 3 है, कितने हैं 3 है। तो माला बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैंने बताया था आपको, 3-1 फैक्टोरियल और बटे में कितना हो जाएगा आपका 2। ये आपका आंसर आता है। लेकिन ये जो इसके अंदर है, ये जो इसके अंदर है, ये भी तो अंदर आपस में अरेंज हो सकते हैं। अब ये कितने रेंज होंगे, पहले वाले में कितने रेड, कितने प्रकार से 3 रेंज से, 3 प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अगला कितना 5 फैक्टोरियल और गुना में कितना 4 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा आपका भाई 4 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। अब 3-1 कितना आ जाएगा 2, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 ही वैल्यू, तो ये तो आपका कट ही जाएगा।
तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा जो भी आपका सॉल्व करके आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का लगभग 17,280 आएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने तरीके से 5 लड़के और कितने तरीके से 5 लड़के और 3 लड़की एक सर्कल या वृत्त में बैठा सकते हैं। तो कितने तरीके से पूछ रहा है वो, इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है, कितने तरीके से बैठा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये देखो भाई टोटल ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, तो इसमें कितने बैठाने हैं, कुल कुल बैठाने हैं 8। इसके साथ कोई कंडीशन, कहाँ बैठा सकते हैं या इसको उसके साथ बैठाना, ऐसा कुछ तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने आपसे बताया था यदि वृत्त का कोई भी सवाल है ऐसा और इस तरीके से दिया उसने, तो क्या करना है आपको, सिंपल n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 8 - 1 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका 7 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में यदि वो दूसरी कंडीशन दे दे, इसी प्रश्न में क्या करे, दूसरी कंडीशन दे दे। उसने कहा यदि सभी लड़की एक साथ हों, उसने क्या कहा, यदि सभी लड़की क्या हो भाई, सभी लड़की एक साथ हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। पहला प्रश्न तो बहुत आराम से हो जाएगा यदि इस टाइप का कोई आता है तो, लेकिन उसने कहा यदि सभी लड़की एक साथ हो, ऐसा समझ लो आप इस तरीके से बैठे। तो जिसको वो कहेगा कि ऐसे बैठे हैं, तो उसके अलावा दूसरी चीज़ को कर देना। आप देखो मैं समझा रहा हूँ, पहले एक बार समझ लेना। तो भाई ये कितने लड़के बैठे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ले लेना, B1 B2 B3। ठीक, और ये बैठी हैं लड़कियाँ, उसने कहा है क्या है, एक साथ है सभी लड़कियाँ। तो ये G1 G2 और G3 ये कैसे हैं, एक साथ। इनको एक डब्बे में बंद कर दिया अब हमने, इनको क्या कर दिया, एक डब्बे में हमने इनको बंद कर दिया। अब ये एक साथ है। अब एक चीज़ बताओ, ये टोटल कितने होगा भाई, लड़के 5 और एक डब्बा हो रहा है, इनको अरेंज हो सकते हैं आपस में, ये तो एक डब्बे में बंद है तो ये अरेंज हो सकते हैं। तो टोटल कितने हैं, 6। तो मुझे पता है भाई व्रत वाले में क्या करता हूँ, टोटल देखने में मुझे कितने, 6 -1 और इंटू में फैक्टोरियल, बस ये हमारा आंसर होता है। लेकिन ये डब्बे वाले भी तो आपस में अरेंज होंगे भाई, ये अंदर तो अरेंज हो सकते हैं ना। ये कितने होंगे, इंटू में 3 फैक्टोरियल, इंटू में कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल की कितनी वैल्यू होती है, 120, और गुणा कितना, 6। तो कितना आ जाएगा आपका, 720। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत अच्छे तरीके से भाई डिटेल में लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। अगर किसी को कोई समस्या है तो बता देना आराम से कमेंट में। वैसे तो किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बस इसको प्रैक्टिस करना 2-3 बार। ऐसा नहीं कि एक ही बार में देखते समझ में आ जाए, क्योंकि चैप्टर ऐसा है इसको जल्दी से ना तो कोई कराता है और ना ही कोई करना चाहता है। तो ये प्रश्न ऐसे हैं, ये अब लगभग सभी एग्जाम में आ रहा है, NTPC के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ रहा है, अब सभी एग्जाम में आ रहा है। तो क्यों छोड़ रहे हो इनको, 5-5 सेकंड के प्रश्न है। तो ये जो परसेंटेज वाले प्रश्न है उनसे भी हल्के सवाल हैं, तो कितनी देर में कर लोगे, कुछ सवाल तो ऐसे ही देखते ही हो जाएंगे। तो भाई इसलिए इन सवालों को भी सीखते चलो। इन प्रश्नों को ना तो कोई कराता ना कोई करता, इसलिए ये वीडियो आपको यूट्यूब पर कम मिलेंगी। तो इसलिए भाई अच्छे से सीख लो और सारे प्रश्न करने की कोशिश करो। सीखने की देर है, सीखना आराम से आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 5 टॉफ़ी हैं, 5 टॉफ़ी और 5 चॉकलेट को एक वृत्त में कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि कोई भी 2 टॉफ़ी एक साथ ना हो। अब उसने क्या कहा है भाई, 5 टॉफ़ी हैं और 5 चॉकलेट है, उनको एक वृत्त में कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसको व्यवस्थित करना है भाई, 5 टॉफ़ी और 5 चॉकलेट को एक वृत्त में। देखो अभी हमने इससे पहला सवाल क्या किया था, उसमें सवाल ये था आपका कि कितने 5 लड़के थे और 3 लड़की थी, और लड़कियों को क्या कर देता, एक साथ बैठा देता। लेकिन इस बार सवाल आपका चेंज है। इस बार क्या कहा है, जब लड़की एक साथ, मतलब इस बार लड़की नहीं है, क्या है, टॉफ़ी। तो 5 टॉफ़ी और 5 चॉकलेट एक वृत्त में कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि कोई भी 2 टॉफ़ी एक साथ ना हो। मतलब क्या हो, 2 एक साथ ना हो, और पहले क्या था, 7 थे। तो अब इस प्रश्न को आप समझ लो। तो भाई क्या है, 5 टॉफ़ी वो उसने कहा एक साथ नहीं है, लेकिन 5 चॉकलेट की तो लिए उसने कोई कंडीशन नहीं दी। तो 5 चॉकलेट कितने, 5 चॉकलेट, अब कितनी, 5 टॉफ़ी बची हैं। अब उसने आगे कंडीशन उसने कहा 2 एक साथ नहीं है, मतलब क्या होगा, इनके बीच में हो सकती है, इस तरीके से होगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना भाई, एक साथ नहीं है ये, यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं बैठ सकती। जैसे यहाँ पर टी हो जाएगा, टी एक साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर इनके बीच बीच में बैठेंगे तो क्या हो सकता है, बैठ सकती। तो इस प्रश्न को समझने का एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। जिसको उसने कहा है उसे छोड़ दो। उसने दोबारा किस बात को कहा, उसने कहा टॉफ़ी एक साथ नहीं, तो टॉफ़ी को छोड़ दो ना, हम टॉफ़ी की बात ही ना कर रहे। हमने कहा भाई 5 चॉकलेट बैठनी तो व्रत में,
ठीक है, भाई व्रत वाला हम सवाल करते हैं। तो भाई व्रत में तो हमें पता है 5, हम केवल चॉकलेट टॉफ़ी को भूल जाओ तो 5 - 1 फैक्टोरियल होता है। क्या होता है? मैंने कहा भाई चॉकलेट को कर दो बस, नहीं चॉकलेट कर दी हमने, कितना आ गया 5 - 1 फैक्टोरियल, हो गया इतना। तो अब उसने क्या कहा है, कोई भी टॉफ़ी एक साथ ना हो, कोई भी टॉफ़ी एक साथ ना हो, बस इतना आपको करना है। तो 5 - 1 फैक्टोरियल होगा, और जितनी भी आगे कितनी बची टॉफ़ी, बस एक साथ नहीं है उसकी साथ आप एक साथ गुणा कर दो 5 फैक्टोरियल, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल और इस गुणा में कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। मतलब ये है जिसको उसने दोबारा नाम ले लिया ये एक साथ नहीं है, उसको तो छोड़ दो, उसको क्या कर दो, छोड़ दो। और जो बेचारा शांत बैठा है उसका, उसके साथ अपनी क्रिया करो। क्या करना है, 5 - 1 उसी को उठाया और उसी के साथ अपना जो भी प्रोसेस है वो शुरू किया, 5 - 1 फैक्टोरियल। और आगे क्या आएगा, आगे आया आपका कितना बचा टॉफ़ी, तो टॉफ़ी को आप जितनी भी टॉफ़ी हैं उनको फैक्टोरियल से गुणा कर दो। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भाई, कितने तरीकों से 5 लड़कों और 4 लड़की को एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 लड़की एक साथ ना हो। 5 लड़के हैं और क्या है, 2 लड़की हैं, वो कह रहा है, सॉरी 4 लड़के हैं, 5 लड़के और 4 लड़कियां, वो कह रहा है इनको एक साथ पंक्ति में बैठाना है ताकि कोई भी 2 लड़की एक साथ ना हो। तो भाई कितनी पंक्ति बनेगी, मैंने कहा 5 लड़कों को बैठा दो पहले तो, 1 2 3 4 5, ये क्या बैठ गया लड़के, 2 3 4 और ये 5। अब ना कोई भी लड़की एक साथ नहीं बैठनी है। अब एक चीज़ बताओ यार, इसमें लड़की नहीं बैठनी है एक साथ अगर, तो लड़की कहाँ पर बैठ सकती हैं? तो भाई 2 यहाँ तो नहीं बैठ सकती, एक तो अगर मैंने यहाँ पे बैठा दी तो अगली फिर यहाँ बैठानी पड़ेगी, एक साथ नहीं बैठानी, फिर एक यहाँ पे बैठेगी, फिर एक यहाँ पे बैठेगी। ठीक, तो कितनी हो गई हैं 4, और लड़की कितनी है 4। तो अभी आगे एक तो ये जगह बच रही है आपकी और एक ये जगह बच रही है, तो यहाँ भी तो बैठ सकती है ना। अगर यहाँ भी बैठेगी तो जगह तो है, एक साथ तो भी नहीं होगी। तो अब मैंने आपको पिछली वीडियो में आपने सीखा था परमुटेशन, ठीक है ना। तो परमुटेशन, अब ये बताओ कितने स्थान है लड़कियों के बैठने के लिए, 6। कितने स्थान है 6, लड़की कितनी है 4। तो आप किससे इसको क्या कर दोगे, अरेंज कर दोगे 6p4 से। अब 6p4 आपको आता है भाई कितना, 6 फैक्टोरियल, और बटे में कितना हो जाएगा 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 6 - 4 2 फैक्टोरियल। ये आप पिछली वीडियो में बहुत आराम से सीख चुके हैं। ठीक है, और गुणा में अब कितने लड़के थे, बस उनको अरेंज कर दो, लड़के कितने हैं भाई 5 5 फैक्टोरियल, बस ये आंसर है आपका। तो जितने भी स्थान है लड़कियों के, कितने स्थान है 6, लड़की कितनी है 4, तो भाई 6p4 इसको अरेंज कर दो, और बाकी लड़के कितने, लड़के 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये प्रश्न का आपका आंसर होगा। देखो बहुत छोटा प्रश्न है, कोई ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़े बड़े प्रश्न भी देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, 3 लड़के और 3 लड़की एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठा सकते हैं यदि वे वैकल्पिक अल्टरनेट रूप में हों। अल्टरनेट रूप में मतलब एक लड़का हो एक लड़की हो। अब ये देखो यहाँ से ऐसे कितने बैठा सकते हैं भाई, मैंने कहा लड़का बैठा दिया एक, फिर से एक लड़का बैठा दिया और ये लड़का बैठा दिया 2। ठीक, अब उसने कहा अल्टरनेट एक लड़का एक लड़की, तो अब मैंने कहा एक लड़की यहाँ बैठा दो, एक लड़की यहाँ पे बैठा दो, एक लड़की यहाँ बैठा दो, तो 3 3 हो गए, हाँ बिल्कुल होगा। तो क्या ये कंडीशन बनेगी, नहीं, या तो इस तरीके से बैठ सकते हैं, या एक कंडीशन और बनेगी। एक कंडीशन और कौन सी बनेगी, यहाँ पे तो लड़का पहले बैठा है, अब लड़की को पहले बैठा दो, जी बी और जी एक कंडीशन है, इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगी नहीं। तो ये 2 कंडीशन बनेगी। मैंने बताया था या वाली कंडीशन आएगी तो क्या करना है हमको, प्लस करना है। तो यहाँ पे लड़के कितने हैं 3, तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। लड़की कितनी है, गुणा में 3 लड़के और 3 लड़की, तो इनको कितने से अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। प्लस इधर भी कितना है 3 लड़की हैं 3 फैक्टोरियल, और गुणा में आपका 3 लड़के, ये इतना फैक्टोरियल। तो 3 के कितने आता है 6 गुणा 6, और प्लस में आपका 6 गुणा 6, तो ये हो जाएगा भाई आपका 36, प्लस 36 बराबर आपका कितना हो गया 72। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में बात भाई। अगर वो कह रहा है अल्टरनेट तरीके से, तो पहले लड़के को बैठाओ, एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है हम पहले लड़के को बैठाएं फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की। लेकिन दूसरी कंडीशन भी तो हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ही उसने ये कहा हो कि हाँ पहले लड़का ही बैठाना है, ऐसा नहीं कहा, तो भाई लड़की को पहले बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 पुलिस वाले और 3 चोर, 3 पुलिस वाले और 3 चोर एक पंक्ति में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं अगर सभी चोर एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। चोर ने कहा भाई हम तो एक जगह बगल में बैठ जाएंगे, पुलिस वालों के बीच में जाएंगे तो ये तीनों पकड़ कर हमें छित हो जाएंगे, ठीक है ना, तीनों गुतिया हो जाएंगे हमें। भाई एक काम करो तुम हमें एक जगह बैठा दो, जो साइड वाला रहेगा वही पिटता रहेगा बस। तो भाई 3 पुलिस वाले, ये बैठ गए पुलिस वाले, और उसने कहा 3 चोर, चोर को क्या कहते हैं थीफ, तो ये चोर, इन्होंने कहा हमें तो एक साथ ही बैठा दो, तो हमने कहा तुम डिब्बे में ही बंद हो जाओ,
इन्हें क्या करते हैं, डिब्बे में बंद हो जाओ, तीनों की राड कट गई, अब तीनों की जगह बैठे रहो। ठीक, अब तुम्हारी मर्जी जो भी करना है। अब कितने हो गए, 3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक डब्बा ये, और ये कितने हैं, ये है 3। तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, ये तो हम सीख चुके हैं पहले। कितना, 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 3, सॉरी 3 तो ये हो गया आपका, 3 और 1 कितना हो जाएगा भाई, टोटल 4। तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितने से हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, और डिब्बे में इसमें कितने बैठे हैं ये, तो ये हो जाएगा गुना 3 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा 24 गुना 6, ये आ गया आपका 144। ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न कह रहा है 4 लड़के और 3 लड़की कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं ताकि सभी लड़की एक साथ हों। कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो इसमें देखते हैं भाई। तो पूछ रहा है, देखो इसमें पंक्ति वाला ही है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन क्या पूछ रहा है वो पंक्ति में भी कह रहा है। तो कितने लड़के हैं, 4। इस तरीके का हम प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक बार और वीडियो देख लेना आप, जिसने वीडियो नहीं देखी वो तो जरूरी देखे, और जिसको समझ में थोड़ा कम आया वो एक बार दोबारा जरूर देख ले, और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे, साथ साथ प्रैक्टिस करें, तब ये चैप्टर समझ में आएगा। और एक बार समझ में आ गया तो फिर आपका जल्दी से मतलब इस चीज़ को भूल नहीं पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस चलती रहेगी साथ में। अभी हम जल्दी से देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो यूपीएसआई में प्रश्न आए थे, उसका एक हम सॉल्व पेपर लेते हैं, और उसके प्रश्न देखते हैं कितने प्रश्न किस प्रकार के आए थे। ठीक है, वो हम जल्दी सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप इस चैप्टर को सीखो। इसके बाद हम देखते हैं प्रायिकता और हाथ मिलाने वाले प्रश्न। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट लेंगे। ठीक है, एक सॉल्व पेपर लेंगे। प्रैक्टिस सेट तो बाद में लेंगे, पहले सॉल्व पेपर ही लेंगे जो पिछले साल आया था 2017 में। तो देखते भाई, उसने कहा 4 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 4। तो लड़के बैठ गए 1 2 3 4, और उसने क्या कहा, ताकि सभी लड़की एक साथ हों। लड़की कितनी है, 3, तो लड़की को एक साथ बैठा दो, 3 लड़कियों को डिब्बे में बंद करा। ये कितनी होगी 1, ये कितने होगा 4, टोटल कितने होगा 5 फैक्टोरियल। अब लड़कियों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 3 फैक्टोरियल से। भाई अंदर तो हो सकती है ना अरेंज ये, तो ये बस आपका आंसर हो गया। 5 का कितना होता है 120, और गुना 6, बस ये आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भाई 4 पुरुष और 3 औरत एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठ सकते हैं ताकि औरत क्या हो, ये औरत है भाई, ताकि क्या हो, औरत, इसको नोट कर लेना है भाई, क्या है औरत, ताकि औरत क्या रहे, सम स्थान पर रहे। 4 पुरुष हैं और 3 औरत हैं, तो कितने टोटल स्थान होगा, 7। 1 2 3 4 5 6 7, कितने होगा 7। एक तो 2 नंबर वाला ये सम है, 4 नंबर वाला सम है, और ये कितना है 6 नंबर वाला सम है। कितनी औरत है भाई, 3 औरत। तो 3 औरत के लिए कितने स्थान है, 3। तो हम 3 को 3 जगह तो अरेंज कर सकते हैं, तो बस परमुटेशन लगा दो, 3p3। बाकी क्या बचे, पुरुष। तो पुरुष कितने हैं, 4। तो बस उनको 4 से फैक्टोरियल से आप क्या कर दोगे, अरेंज कर दोगे। तो 3 फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 ही होता है। 3 फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 ही होता है। ये कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और गुणा में आपका 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। तो ये वही हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 6, और गुणा में कितना 24, बराबर कितना हो जाएगा आपका 144। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं आगे है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। देखो अगला प्रश्न कह रहा है वो 3 लड़के और 3 लड़की को एक पंक्ति में इस प्रकार खड़ा करना है कि 2 लड़की एक साथ ना हो। क्या हो, 2 लड़की या जो लड़कियां हैं वो एक साथ ना हो। तो कुल कितनी तरह व्यवस्थित कर सकते हैं, कुल कितनी तरह इसको व्यवस्थित हम कर सकते हैं। तो टोटल कितने लड़के हैं भाई, 3। 1 2 3 4 5 6। देखो जब उसने कहा ना हो, एक साथ ना हो, तो पहले हम कुल कंडीशन निकालेंगे। तो कुल कितने हैं भाई, 6 फैक्टोरियल। कुल कितने हो गए 6, 1 2 3 हमने गिना, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720। अब उसने क्या कहा है, अब एक कंडीशन ये होगी आपकी, जब 7 हों, जब क्या हो 7 हों। ये मैंने कहा ये लड़कियां हैं एक साथ हैं, और ये लड़के हो गए एक। ठीक है, तो लड़कियां क्या है अब एक साथ हैं। तो हम जब 7 वाली कंडीशन निकालेंगे तो ये कितने होगा भाई, लड़के कितने हो गए टोटल 3, और एक डिब्बा ये हो गया। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, और गुना में ये अंदर वाला डिब्बे वाले भी तो अरेंज होंगे, तो 3 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अभी हमने निकाली थी 144। 4 की कितनी आ जाएगी 24, और 3 की कितनी आएगी 6, 24 144। तो हमारे पास कुल कितना है 720। तो मैंने आपसे पहले बताया था कुल माइनस कितना होता है जब एक साथ हों, जब एक साथ हों। तो कुल कितना है 720 और माइनस 144। तो ये कितना आ जाएगा भाई 576 बार। 576 ऐसे तरीके होंगे जब लड़कियां एक साथ ना हो, इस तरीके से उनको अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न हम कर चुके हैं अभी पहले भी। देखो
ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। उसने कहा अगर एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्नों पर प्रयास किए जाने हैं, प्रत्येक प्रश्न के 2 विकल्प दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न के 2 विकल्प दिए हैं, किन्हीं भी 2 परीक्षार्थियों ने 5 प्रश्नों के उत्तर एक समान अनुक्रम में नहीं दिए, मतलब सभी प्रश्न जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने क्या किया है, अलग अलग उत्तर दिए हैं। भाई एक प्रश्न के कितने 2 विकल्प हैं, या तो सही या गलत, ये तो होगा, या तो आप सही कर दो कि हाँ ये सही है इसका उत्तर, या गलत है, इस तरीके से 2 ऑप्शन दे रखे हैं। वो कह रहा है तो किन्हीं भी 2 परीक्षार्थियों ने 5 प्रश्नों के एक समान अनुक्रम में उत्तर नहीं दिए हैं, मतलब सभी ने क्या दिए, उत्तर अलग अलग दिए हैं। और आगे क्या कहा, तो ऐसा होने के लिए परीक्षार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं भाई टोटल कितने ऑप्शन ऐसे बैठेंगे सही या गलत करके, जितने, भाई सबको एक ही करना है, तो टोटल जितने भी तरीके बैठे हैं उतने स्टूडेंट कम से कम चाहिए अधिकतम हमें, यही तो चीज़ है ना। अब एक चीज़ समझो, यदि यहाँ से 4 ऑप्शन आए, कितने ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन आए, और एक ऑप्शन को एक ही क्लिक करेगा, सबको अलग अलग करने हैं, ऐसे समझ लो आप ABCD, तो अब सबको एक एक करना है, सबको अलग अलग करना है, तो कितने स्टूडेंट चाहिए हमें अधिकतम, तो 4 तो चाहिए भाई, कितने चाहिए, 4 तो हमें चाहिए ना, कितने चाहिए, तो ऐसी जगह कितने चाहिए, 4 चाहिए। अब हम इसको देखो किस तरीके से करते हैं, तो भाई अब हमें देखना है तो कितने हैं, तो 2 विकल्प हैं, कितने विकल्प हैं, 2 विकल्प हैं, और कितने प्रश्न हैं, n की पावर r, आपको पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ से आप देख लेना, n की पावर r। तो यहाँ से कितने विकल्प है भाई, 2, और 2 को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 5, 2 के लिए कितने ऑप्शन है, 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, तो मतलब कितने चाहिए स्टूडेंट, 32 स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 5 छात्रों में 2 इनाम बांटने हैं, तो कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं जब प्रत्येक छात्र दोनों इनामों के लिए योग्य हो। तो भाई अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो n बराबर हो गया आपका 5, n बराबर कितना हो गया 5, r बराबर क्या हो गया आपका 2, तो हमने दिखा था n की बराबर r पावर होती है, ये आपका आंसर होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 की पावर 2 कितना आ जाएगा आपका 25, कितना आंसर आ जाएगा आपका 25। मतलब ये है कि कितने छात्र हैं, 5, कितने हैं 5, जो 2 इनाम है वही तो जाएंगे, वो क्या करेंगे, या तो इसके पास जाएं या इसके पास जाएं, जो भी योग्य होगा उसके पास जाएंगे। तो 5 को बैठा दो आराम से शांति से, और ये इनाम अपने आप ढूंढते फिरेंगे, उसको क्या कर दो ऊपर, वो अपने आप ढूंढता फिरेगा, तो वो क्या हो जाएगा 5 की पावर 25। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, भिन्न भिन्न देशों के 4 झंडों में से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता हो। देखो इस प्रकार कितने भाई 4 झंडे हैं, तो वगैरह भिन्न भिन्न संकेत के हैं, मतलब भिन्न भिन्न रंग के हैं, कितने भिन्न भिन्न रंग के हैं या भिन्न भिन्न संकेत के हैं, तो इसमें कितने प्रकार से लग सकते हैं। देखो भाई 4 झंडे हैं, कितने हैं 4, अगर मैं इनको यहाँ पे चारों को रख दूँ तो ये अरेंज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 हो गए, अलग अलग रंग के हो गए, एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अगर मैंने एक यहाँ पे रख दिया, एक तरीका तो ये होगा, अब एक मैंने यहाँ पे रख दिया जो ऊपर वाला है, तो अब कितने बचे 3, अब कितने बचेंगे 3, तो बस इनको आप क्या कर दोगे, ये एक तो ये तरीका होगा और एक ये। इसके बाद क्या मैं 2 रख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि उसने कहा है उसके नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है, तो 2 वाले के नीचे तो 2 झंडे नहीं रहेंगे, तो इसलिए आपके पास कितने तरीके होंगे, ये तो 4 और कौन सा होगा 3, 4 गुना 3 कितने हो जाएंगे 12, ये आपका आंसर होगा। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट कह रहा है वो 4 लड़के व 4 लड़की वृत्ताकार घेरे में एकांतर क्रम में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम मतलब इस तरीके से है, लड़का बैठेगा, फिर लड़की बैठेगी, फिर लड़का, फिर लड़की, लड़का, और यहाँ पर फिर लड़की, तो कितने लड़के हो गए 2 3 कितने 4, तो यहाँ पे फिर एक बार लड़का और यहाँ पर एक बार ये लड़की, तो टोटल 4 लड़की हो गई और 4 लड़के होगा। एकांतर क्रम मतलब एक क्रम छोड़ के इस तरीके से बैठना है। तो वगैरह इस प्रकार से कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं, कितने तरीके से हम इनको बैठा सकते हैं। देखो यदि इस प्रकार से एकांतर क्रम वाला आएगा तो सबसे पहले भाई एक काम करो, इनमें से किसी को भी बैठा लो, इनमें से क्या वो जैसे पहले हमने प्रश्न किया था ना, उसमें क्या कहता कि जिसकी भी बात कर रहा हो, जैसे उसने कहा था कि भाई 4 जो टॉफ़ी हैं वो एक साथ ना हो, तो वही वाला रोल हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है। इसमें से किसी एक को बैठा लो, तो लड़के को हमने उठा लिया यहाँ पे, तो क्या किया भाई हमने 4, सबसे पहले 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 को अरेंज कर दिया, क्योंकि हम एक को भूल जाएंगे और एक को याद रखेंगे। तो हमने क्या किया भाई लड़के कितने 4 माइनस 1, इनको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बस अब लड़की कितनी बची 4, इतने फैक्टोरियल से आप एक बार एक को अरेंज कर दो यदि एकांतर क्रम में है, और यदि सिंपल तरीके से बैठे हैं तो उसमें कुछ अरेंज नहीं करना, टोटल को करो और यहाँ पर कर दो। और इसमें किस तरीके से करो, यदि एकांतर क्रम में है तो इनमें से किसी एक को उठा लो,
यदि पहले जिसको बोला गया तो उसको मत उठाओ, यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया तो इसमें से किसी एक को उठा लो और इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और गुणा में 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका 6 गुणा 24 बराबर कितना आ जाएगा आपका 144। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो वो नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है भाई 15 चॉकलेट और 5 लड़कियों में कितने प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं। ये अलग प्रकार का प्रश्न है। 15 कितने चॉकलेट है भाई, 15 चॉकलेट और 5 लड़कियों में कितने तरह से विभाजित किए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप समझने के लिए ऐसे देखना, इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसको आप इस तरीके से याद रखना भाई। तो n+r-1 c r-1, इसको आप इस तरीके, जो भी इस तरीके के प्रश्न आएंगे आपको इसी तरीके से करने हैं। तो n आपका कितना हो गया भाई 15, n कितना हो गया 15, r कितना हो गया, कितनी लड़कियों में बांटने 5 में, कितनी लड़कियों में 5 में। तो बस आप क्या करोगे यहाँ पे 15 + 5, 15 + 5 - 1 और c, r कितना है 5, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो 15 × 5 20, 20 - 1 19, 19c 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके इसी तरीके से होंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रख लेना। ये जो इस तरह का अगर सवाल आता है कि 15 चॉकलेट 5 लड़कियों में कितने तरीके से विभाजित किए जा सकते हैं, कितने तरीके से बांटे जा सकते हैं, तो इसको आप इसी तरीके से करेंगे। किस तरीके से आपका 15 n+r-1 c r-1। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परीक्षा में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, उनका परिणाम कितने प्रकार से घोषित किया जा सकता है। तो कितने परीक्षार्थी बैठे हैं भाई, 5 परीक्षार्थी बैठे हैं, तो उनका परिणाम कितने तरीके से घोषित किया जा सकता है, कितने तरीके से घोषित किया जा सकता है। अच्छा, परिणाम में क्या होगा भाई, या तो फेल होगा या क्या होगा पास होगा, या तो फेल होगा या पास होगा। तो 2 तरीके हैं, कितने तरीके हैं भाई 2 तरीके। यहाँ से कितने तरीके आ गए आपके 2 तरीके। कितने विद्यार्थी हैं 5, कितने आ गए 5, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 2 तरीके, और कितने विद्यार्थी यहाँ पे आपके 5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा भाई 32 तरीके से वो रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। कितने तरीके से रिजल्ट घोषित किया जा सकता है 32 तरीके से। तो 2 की पावर आप 5 कर दो, कितने तरीके हैं भाई 2 ऑप्शन ही तो बैठ रहे हैं, कितने ऑप्शन बैठ रहे हैं 2, तो 2 रखो और टोटल कितने हैं 5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार का है, उसको देखते हैं। देखो वो कह रहा है भाई एक कबड्डी टूर्नामेंट में 4 मैच खेले गए हैं, उनके परिणाम कितनी तरीके से घोषित किए जा सकते हैं। अब तो कबड्डी टूर्नामेंट है, उसमें 4 मैच खेले गए, तो अब परिणाम क्या होगा भाई, यहाँ तो फेल पास नहीं, यहाँ पे क्या होगा विन होगा, या तो आपका क्या हो जाएगा जीत जाएगा, या क्या होगा हार जाएगा, या क्या हो जाएगा ड्रॉ हो जाएगा, या क्या हो जाएगा ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो कितने तरीके हैं यहाँ पे 3, कितने हो गए 3, मतलब 3 रिजल्ट आ सकते हैं। कितने रिजल्ट आ सकते हैं 3, कितने मैचों में 4 में, तो 3 की पावर 4, तो कितने तरीके से भाई परिणाम घोषित किए जा सकते हैं 81 तरीके से घोषित किए जा सकते हैं। कितने तरीके से 81 तरीके से घोषित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक लड़की 5 विषयों की परीक्षा देती है, एक लड़की क्या करती है 5 विषयों की परीक्षा देती है, वह कितनी प्रकार से फेल हो सकती है। एक लड़की है तो वो परीक्षा दे रही है कितने विषयों की 5 परीक्षा विषयों की, तो वह कितने तरीके से फेल हो सकती है, मतलब एक में भी फेल हो तो फेल ही मानी जाएगी, तो वो पूछ रहा है कितने तरीके से फेल हो सकती है। तो इसमें बस आपको कॉम्बिनेशन करना है भाई, 5 सब्जेक्ट है, 5 में से अगर एक में फेल होगी तो या तो एक तरीका ये है, या 5 में से दोनों सब्जेक्ट में फेल हो सकती है, या ये भी हो सकता है। ठीक है, या क्या हो सकता है 5 में से 3 सब्जेक्ट में फेल हो सकती है, या 4 में फेल हो सकती है, या 5 में वो फेल हो सकती है। या में क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और प्लस। बस आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, मैंने आपको बता रखा है भाई, यदि यहाँ पे क्या होगा 5c1 है, नीचे यदि 1 है तो आपका ऊपर वाली वैल्यू आएगी आपका आंसर। ठीक है, और 5c2 आपका कितना आ जाएगा 10, 5c3 कितना आ जाएगा ये भी आपका 10, और 5c4 कितना आ जाएगा आपका 5। यदि यहाँ पर भी डिफरेंस होता है तो कितना आता है ऊपर वाला जाता है, और यदि दोनों जगह सेम है तो कितना आएगा 1। तो टोटल कितना हो गया भाई 31। इतने तरीके से वो फेल हो सकती है। कितने तरीके से, इतने तरीके से फेल हो सकती है। ये इसका आप इस तरीके से और याद, इस तरीके से और देख लेना भाई, इसका क्या होगा आपका 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, तो कुल कितने सब्जेक्ट है भाई 5 -1, तो 32 - 1 कितना हो जाएगा 31। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं, यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम।
देखो नेक्स्ट प्रश्न में उसने कहा एक प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न है। एक प्रश्न पत्र में क्या है, 4 प्रश्न है। एक छात्र एक या अधिक प्रश्नों को कितने तरीके से हल कर सकता है। तो भाई एक प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न है, तो एक जो छात्र है वो या तो एक को करे या अधिक प्रश्नों को कितने तरीके से हल कर सकता है। तो भाई कितने प्रश्न है टोटल, 4, इसको कॉम्बिनेशन करना है। तो 4 में से या तो वो एक को करेगा, उसने कहा ना एक को करे या अधिक को करे, तो कितने तरीके हो सकते हैं ऐसे टोटल। तो या तो वो एक को करेगा, कितना करा एक को, या 4 में से 2 कर दे क्योंकि एक से अधिक तो कर सकता है, या 4 में से 3 कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, या 4 में से 4 भी कर सकता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ आपका टोटल आ जाएगा भाई 15। यहाँ आप क्या कर सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1 कितना होगा आपका 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका बराबर 15। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब जब हम इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उसमें जब ये प्रश्न आएंगे तब आपको मजा आएगा, हाँ बाकी इन प्रश्नों की कुछ अहमियत है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई जो करा रहा हूँ, ये जो प्रश्न करा रहा हूँ मैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए हैं ये भी। ठीक है ना, मैं प्रीवियस ईयर उसकी बात कर रहा हूँ जो यूपीएसआई के आए हुए हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी ये प्रश्न भी सभी जगह आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं, और कुछ इस टाइप के प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है एक अष्टभुज की भुजाओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अच्छा तो ये बताओ एक अष्टभुज, अष्टभुज जब नाम उसने दे दिया तो मतलब कितनी भुजा होगी भाई उसमें 8, मतलब कितनी होगी 8 रेखा होगी, कितनी होगी 8 रेखा। अच्छा एक त्रिभुज में कितनी रेखा चाहिए, त्रिभुज में कितनी चाहिए भाई 3 ही तो चाहिए, कितनी चाहिए 3। तो मुझे पता है भाई 8 रेखा में से मुझे कितनी चाहिए 3 चाहिए, चुननी तो है मुझे 8 में से, 8 में से कितनी चुननी है 3, बस। ये तो आप सीख ही चुके हो 8C। तो ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और 8 में से 3 जाएगा कितना 5 फैक्टोरियल, और गुना में r कितना 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा भाई 8 गुना 7 गुना 6, 5 से 5 कट ही जाएगा, नीचे कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा तो 8 सत्ते 56। कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न तो पूछे जाते हैं ना। एक अष्टभुज की भुजाओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं 56। इस तरीके के प्रश्न तो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, अब तो नहीं गलती करोगे ऐसे प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है 4 खड़ी लाइन, 4 कैसी लाइन है खड़ी, 1 2 3 4, और 5 क्षैतिज हैं या तिरछी हैं। क्षैतिज मतलब 1 2 3 4 5 वगैरह इस प्रकार की हैं। तो ऐसे कितने आयताकार भाग इनसे बनाए जा सकते हैं। आयत में क्या चाहिए भाई, आयत में तो ये चाहिए 2 खड़ी और 2 बढ़ी चाहिए। तो टोटल यहाँ पे कितनी है खड़ी, कितनी है 4, तो 4 में से हमें कितनी चाहिए भाई 2 चाहिए। और कितनी चाहिए भाई 5 में से हमें कितनी चाहिए, यहाँ भी हमें 2 चाहिए। 5 में से कितनी चाहिए 2। तो अब यहाँ पे इसमें क्या करोगे आप 4 फैक्टोरियल और बटे में कितना 2 फैक्टोरियल, और यहाँ भी 2 फैक्टोरियल, और गुना में 5/3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको आप जब कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा 6 गुना 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका 60। तो कितने आयताकार भाग बनाए जा सकते हैं भाई 60 बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। देखो भाई कितना बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न जो आएंगे आप उनको ध्यान रखना किस तरीके से करना है। उसने 9 पुस्तकों को एक कमरे में इस तरह से रखना है, 9 पुस्तक हैं उनको एक कमरे में इस तरीके से रखना है कि सबसे पुरानी और सबसे नई पुस्तक एक साथ ना हो। क्या हो, सबसे पुरानी और सबसे नई पुस्तक एक साथ ना हो। अब आपको ये नहीं पता कौन सी पुरानी कौन सी नई, बस इसमें क्या कहा 9 पुस्तक है उनको एक कमरे में इस तरीके से रखना है ताकि सबसे पुरानी और सबसे नई पुस्तक एक साथ न हो। तो इन प्रश्नों को करने का आपके पास एक सिंपल सा मेथड है। क्या करना है n-1 और n-2 फैक्टोरियल, बस ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो n की जगह कितना दे रखा है 9, तो 9-1 और 9-2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा भाई 8 और गुना में 7 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा। तो अब इस प्रश्न को अगर आपके सामने अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आएगा तो आप एग्जाम में जरूरी नहीं कि पेन चलाओगे भाई, देखोगे 9 तो 9-1 8, ऑप्शन में देखकर तुरंत कर दो 9-1 8 और 9-2 7, 7 फैक्टोरियल, 8 गुना 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस तरीके का अगर प्रश्न आएगा तो उसके लिए यही लॉजिक है, इस तरीके से कर लेना। कुछ प्रश्नों के लॉजिक है, आप उनको इसी तरीके से याद रखना। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, 6 लड़के हैं। कितने लड़के हैं भाई 6 लड़के हैं। 2 कबड्डी खेलते हैं, 2 क्रिकेट खेलते हैं और 2 वॉलीबॉल खेलते हैं। उन्हें एक पंक्ति में खड़ा करना है, और कैसे खड़ा करना है भाई, हमेशा एक सेट में रहें, एक सेट में रहता है। तो कुल ऐसे कितने तरीके होंगे, तो भाई टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6। उसने कहा भाई कबड्डी वाले यहाँ पे आ जाओ, तो ये आ गया कबड्डी, ये आ गया कबड्डी,
ये आ गया क्रिकेट, ये आ गया क्रिकेट, ये आ गया वॉलीबॉल और ये आ गया बॉलीबॉल। उसने कहा एक साथ ही रहेंगे सारे, जो ये हैं इनका सेट है, क्रिकेट वाले क्रिकेट के साथ रहेंगे साथ ही साथ, और वॉलीबॉल वाले वॉलीबॉल, और जो कबड्डी वाले वो एक साथ। तो मैंने कहा एक साथ क्या, इनको डिब्बे में बंद कर दो, ये बाहर जाने के ना, इनको क्या कर दो डिब्बे में बंद कर दो, बाहर निकल लेंगे ना, बस अब जो एक साथ ही रहेंगे। तो हमारे पास ऐसे कितने सेट है भाई, 1 2 3, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए इस तरीके से 3। तो टोटल हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनका, 3। कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। अब इसमें हमको क्या करना है भाई, इसमें के अंदर भी ये वाले भी तो अरेंज हो जाएंगे, गुणा में 2 फैक्टोरियल, ये भी हो जाएंगे गुणा में 2 फैक्टोरियल और गुणा में 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। तो ये आपके कितने आ जाएंगे भाई, टोटल 48 तरीके आपके यहाँ से आ जाएंगे। कितने तरीके से कर सकते हैं, 48। इस तरीके का प्रश्न आएगा, अब आप छोड़ना मत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भाई, एक परीक्षा में 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न है, 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। मतलब 3 प्रश्न है भाई, ए बी सी, और इनके ऑप्शन है इस तरीके से देखें, 1 2 3, ठीक है, आप जिस तरीके से भी इसको मान लो, ठीक है। 3 प्रश्न है और उनके एक एक के कितने बहुविकल्प है भाई, 4 बहुविकल्प है। तो वो कह रहा है कितने तरीके उस जिसने छात्र, वो पूछ रहा है आगे, कितने तरीके होंगे जिसमें एक छात्र क्या करे, सभी उत्तरों को सही करने में विफल हो जाता है। देखो इसको इस तरीके से समझो, एक परीक्षा में 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न के कितने, 4 विकल्प। तो ऐसे कितने तरीके होंगे, ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें, ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें 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 एक छात्र सभी उत्तरों को सही करने में विफल हो जाता है। जिसमें एक छात्र, यहाँ पे लिख लेना भाई, इसमें एक छात्र, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। जिसमें एक छात्र सभी उत्तरों को सही करने में विफल हो जाता है, मतलब वो सही नहीं कर पाया। तो मतलब एक बार तो हम देखेंगे कुल कुल कितने तरीके होंगे भाई। देखो 4 तो इसके पास यहाँ तरीके हैं, कितने ऑप्शन है 4, और यहाँ भी कितने ऑप्शन है 4, और यहाँ भी कितने ऑप्शन है 4। मतलब 4 ऑप्शन यहाँ भी क्लिक कर सकता है, उसके पास तरीके हैं, ये भी 4 कर सकता है और ये भी 4 कर सकता है। तो 4 और 4 और 4, तो मतलब गुणा। तो टोटल उसके पास कितने तरीके हैं कुल, उसके पास कुल कितने तरीके हैं भाई, ये हैं 64। कितने तरीके हो गए, 64। अगर वो सही करे, अगर वो क्या करे, सभी प्रश्न सही करे, उसने कहा ना कि वो ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें सभी उत्तरों को सही करने विफल हो जाए। ठीक है भाई, हमारे पास, हमें पता है कुल 64 तरीके हैं उसके पास सही करने। तो कुल टोटल कितने हैं, 64 तरीके हैं। अब सही करने हैं कितने तरीके, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में कितना, एक ही तो सही का ऑप्शन होगा, यहाँ भी कितना होगा, एक होगा, और यहाँ पे एक होगा। तो एक और एक और एक, तो इनमें क्या करते हो गुणा, तो कितना आ जाएगा 1। मतलब सही करने के पास उसके कितने तरीके होंगे, 1। कितने तरीके होंगे, 1। अब हमें बताना है ऐसे कितने तरीके जिसमें वो विफल हो जाए। तो विफल विफल तो कितना हो जाएगा भाई, कुल में से क्या कर दो, सही वाला घटा दो। 64 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 63। कितने तरीके से विफल हो सकता है वो, 63 तरीके से वो विफल हो सकता है। ठीक है, जिस तरीके से समझाया आपको इसी तरीके से करना है इसको। ऐसा नहीं कि हाँ 3 ऑप्शन तो उसके यही हो गए, 3 तरीके से तो सही कर सकता है, नहीं, इसी तरीके से आपको करना है। तो टोटल 64 तरीके होंगे, एक तरीका उसका सही करने का होगा, और टोटल जो विफल हो सकता है वो कितने तरीके से हो सकता है, 63 तरीके से वो विफल हो सकता है। ठीक है भाई, तो इस पार्ट में इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम नंबर बेस्ड परमुटेशन करेंगे और हाथ मिलाने वाले प्रश्न, कि हाँ एक पार्टी में 15 लोग गए, उन्होंने कितनी बार हाथ मिला, इस तरीके के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। या गले मिले, तो इस प्रकार के हम प्रश्न करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखना। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो है प्लेलिस्ट में, और वहाँ से आप देखिए, कंप्लीट मैथ के नाम से फोल्डर है, सारी वीडियो वहाँ से देखें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को राम राम।